हमारे देश में हर गांव, हर जनपद की एक कहानी होती है। ऐसा ही है उत्तर प्रदेश में एक जनपद जिसका नाम है जौनपुर, जिसे कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। यहाँ भी भूतकाल की कहानी सदियों से चली आ रही है। भूतकाल की कहानी का आज के जीवन में अर्थ है या नहीं, ये नहीं कह सकता, लेकिन भूत का अर्थ आज भी सबके जीवन में चरितार्थ है। भैया जौनपुर चलेंगे क्या? जी जी। अरे मैडम, रिक्शा वाले से काहे कह रही हैं? हमें कहो, जौनपुर बोलो, वोपुर में हम आपको छोड़ देंगे। शायद आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया है, मैंने जौनपुर नहीं जौनपुर कहा है। अरे मैडम, ए और जेड में कोई फर्क नहीं लगता। आप कहो तो अभी इसी वक्त इसी शहर में आपका वहीपुर बना दे। शट अप। आपको लड़कियों से बात करने की शायद तमीज नहीं है क्या? चलो भैया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। अरे निर्मला रानी, गेहूं छान रही हो या आंगन में ही खेती करने का इरादा है? थोड़ी सी गेहूं के लिए बड़ी फिक्र है तुम्हें। वो भांजी आ रही है ना, अब दाल और चावल का भी भाव पता चलेगा। अरे जरा धीरे बोलो, पूजा आती ही होगी। तो कौन सा विलायत से आ रही है जो मैं उसकी परवाह करूं? अरे आ तो यही रही है ना हमारी छाती पे मूंग दलने। मामा जी, अरे पूजा बेटा, मामा जी आ गई। खुश रहो बेटा। बस बस, भगवान करे ये मुसीबत थोड़े ही दिन रहे मेरे पास। पूजा बेटा, हाथ मुंह धो लो, फिर हम लोग खाना खाते हैं। क्या कर रही हो? और तुम बड़ी मिन्नतें कर रही हो तुम उसकी। अरे अपने माँ बाप को तो खा गई, अब यहाँ आई है, देखो क्या क्या कहर ढाती है।
तुम आत्माओं को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं, और मुझे अमावस का इंतजार है, अमावस का। जय बाबा फकीरनाथ। अच्छे से झाड़ू लगाओ। कितनी बार समझाया तुम्हें, पर तुम्हारे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अभी बर्तन भी बाकी है, जल्दी काम खत्म करो। जी मामी, अभी करती हूँ। जी जी मत कर। और हाँ, बर्तन अच्छी तरीके से और साफ से धोना। जब से ये लड़की मेरे घर में आई है, मेरा तो जीना मुहाल कर दिया है। क्यों इस बेचारी पर इतना अत्याचार करती हो? आखिर क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? आप तो बस चुप ही रहो, मेरा खून मत खौलाओ। बेटी, इसकी जुबान थोड़ी तेज है, बुरा मत मानना। शायद इसलिए भगवान ने हमें बेऔलाद रखा है। नहीं मामा जी, आप ऐसा मत बोलिए। मेरे माँ बाप के बाद आप ही दोनों मेरे माँ बाप हैं। हाँ। मालिक, 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 मालिक। जो वाह, कहाँ मर गए थे तुम लोग? क्या हुआ मालिक? क्या आ गया है मालिक? हमारे शहर में एक चिड़िया आई है जो हमारी आंखों के सामने से कहां उड़ गई, साला पता नहीं चला। उसका नाम पूजा है और वो अपने गांव के काशीनाथ की भांजी है। गजब, गजब। तुम लोगों ने तो पूरा बायोडेटा निकाल दिया हमारी नजर पड़ते ही। पूजा, पूजा। अरे मालिक, आप? मेरे बड़े भाग्य मालिक जो आप मेरे घर पे आए। आइए बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कौन है? आज रात हमारे बर्थडे की पार्टी है, इसलिए जी मालिक। आप लोगों को न्योता देने आए हैं। अरे मालिक, आप हमारे घर पे आए और खुद हमें न्योता दे रहे हैं। हम जरूर आएंगे छोटे मालिक। लगता है बड़े लोग हैं।
आप भी आइएगा और इसे भी लाइएगा। हमारे पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। जरूर आइएगा। जी मालिक, हम जरूर आएंगे। चलते हैं। जी मालिक। दीपक, तुम कहाँ हो दीपक? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अरे कहाँ मर गई तू? जल्दी आ। आई। जी मामी की बच्ची, आज छोटे मालिक की सालगिरह है, तो जरा अच्छे से तैयार होके आना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए। कब तक मेरी छाती में बैठ के मूंग गलती रहेगी? अरे वहाँ जाएगी तो 4 लोग देखेंगे ही ना तुझे। कोई ना कोई तो पसंद करेगा तुझे और मेरा पीछा भी छूटेगा। पूजा, अब तो आप ही जाओ। कितना इंतजार करवाओगे? आजा। जन्मदिन की बधाई हो मालिक। हाँ मालिक, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, बैठ जाओ। आज बाइक का बर्थडे है। चुल्लू से नहीं, आज गिलास से पियो। मालिक, आपके लिए कलियों की कमी है क्या? हाँ मालिक, आप कहे तो अभी एक कली का इंतजाम करता हूँ। अरे कलियों के साथ तो बहुत खेला है। अब पूजा नाम के फ्लावर के साथ उसे अपने पैरों तले कुचल देंगे। मालिक, मैं क्या कहता हूं मालिक, बहुत रात हो चुकी है। हमें नहीं लगता कि पूजा जी अब आएंगी। बस करो मालिक। जितना उसने मुझे तड़पाया है ना, मैं उससे भी बुरी तरह उसे तड़पाऊंगा। नमस्ते मालिक। सोचा था तुम अपना जन्मदिन हमारे साथ मनाओगे, पर तुम तो नशे में धुत हो। वो पिताजी, मैं आप लोगों से मिलने आने ही वाला था। जो खुद किसी के इंतजार में डूबा हुआ हो, वो हमारे पास कहाँ आएगा? वो पिताजी, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
लड़कियों के बारे में तुम ऐसा सोचते हो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, कोई बात नहीं। जन्मदिन मुबारक हो। पूजा, 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 आज तेरी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे इतना कुछ कहा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मालिक, मालिक, मैं क्या कहता हूं, आज आपका जन्मदिन है, क्यों इसे ऐसे ही बर्बाद करते हैं? अरे छोड़ो ना मालिक, चलो अड्डे पर चलते हैं। अरे हाँ मालिक, कल्लो रानी आई है, कल्लो। हाँ मालिक। कल्लो, चलो। हे भगवान, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है भगवान। मेरे माँ बाप छीन लिए हैं। मैं अपने मामा मामी पे और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरी वजह से मेरे मामा को कितना कुछ सुनने को मिलता है। भगवान, आप तो सारी बात जानते हैं, मन की बात जानते हैं, दिलों की बात जानते हैं कि मैं दीपक से कितना प्यार करती हूँ। दीपक के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। प्लीज भगवान, मुझे मेरे दीपक से मिलवा दो भगवान, प्लीज। अरे छोटे मालिक, आप और इस गरीब के घर? आप गरीब कहाँ हैं? अरे आपके घर में तो हीरा है, हीरा। असली हीरा तो तब बनेगी जब शादी करके कोई उसे तराशेगा। शादी का तो बाद में देखा जाएगा, पहले हम स्वागरात मना के तराश देते हैं। जाइए छोटे मालिक, ये हीरा अब आपका हुआ। अरे सुनती हो, सूर्य प्रताप सिंह आए हैं। दरवाजा खोलो पूजा। क्यों? क्या काम है? काम नहीं है, काम वासना है मेरी जान। जाओ यहाँ से, नहीं तो मामा मामी को बुला दूंगी। अरे मैं तो तुम्हारी मामी से पूछकर ही आया हूँ। उन्होंने ही कहा है इस कच्ची कली को फूल बना दो, बस वही बनाने आया हूँ। अब जल्दी 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 दरवाजा खोलो।
मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। सूर्य प्रताप को ना सुनने की आदत नहीं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ मचाओ मचाओ, यहाँ दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सूर्य प्रताप सिंह है। छोड़ दो मुझे। मान मेरी बात, पागल मत बन। बहुत चाहता हूं तुझे, बस एक बार तू मेरी बात मान ले। अरे रानी बना के रखूंगा तुझे, रानी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। साली कुतिया। मालिक का फोन है। ए ची वो कहाँ मर गए तुम लोग? जी मालिक, आदेश करिए। मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये साली कल की लौंडिया मुझे जख्मी करके भाग गई है, बिना मेरी प्यास बुझाए। उसे कैसे भी करके ढूंढो और सामने लेके उस साली को। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जी मालिक, आप बेफिक्र रहिए मालिक, हम कहीं न कहीं से उसे ढूंढकर जरूर लाएंगे। ठीक है, ढूंढो उसे। अरे छोटे मालिक, ये आपको चोट कैसे लगी? ए, हट!
ये बेहोश कैसे हो गई? आओ, मेरा चेहरा खराब है। ओहो, ये बात है। हाँ, अब ठीक है। बेहोश मत होना बहन, बेहोश मत होना। तुम कौन हो? मैं भूत हूँ। भूत? अरे मैं अच्छा वाला भूत हूँ। मैं डराने वाला भूत नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने कहा मैं भूत हूँ, तो मैं तुमसे डरूं ना? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने तो हमारी मदद की है। मदद? मैंने कैसी मदद की तुम्हारी? मैं इस तांत्रिक के खंडर में बरसों से बंद था। उसने मुझे वश में करके रखा हुआ था। आज तुम्हारी मदद से मैं बाहर हो गया। तांत्रिक? कौन तांत्रिक? तांत्रिक बहुत जालिम इंसान है। पहले चलो यहाँ से, कहीं वो आ न जाए। बाहर चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। चलो। कहाँ मर गई है? आजा। वो देख, वो रही वहां। आजा। अच्छा, तो इससे डर रही है? रुक। कुछ नहीं, थोड़ी कमजोरी आ गई। थोड़ा संभाल के, थोड़ा। भागो भागो, भूत भूत। अब बताओ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो बहन? और तुम इस तांत्रिक के खंडहर में कहां से आ गई? कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। मैं उनसे बचने के लिए इस खंडहर में आ गई। गुंडे? और तुम्हारे पीछे भला किस लिए पड़े थे?
ताकि वो अपने मालिक के पास मुझे पकड़ के ले जा सके और उनका मालिक मुझे नोच खाए। पूरी बात खुलकर बताओ बहन। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम है दीपक। पिताजी, हाँ, ये दीपक है। तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वाह, क्या जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे अपने मन से ही अपनी शादी की बातचीत माता पिता से करना चाहते हैं। अरे कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? पिताजी, अक्सर ये सब बातें लड़कियां अपनी माँ से करती हैं, पर मेरी माँ तो इस दुनिया में अब रही नहीं। तो आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी माँ हो, मेरे पिताजी हो। तुम क्या करते हो बेटा? जी मैंने अभी पढ़ाई पूरी की है, कोई ना कोई नौकरी कर लूँगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी देखा है बेटा, खाली प्यार से पेट नहीं भरता। जब भूख लगती है ना, तो प्यार कहीं का नहीं रहता। इस गांव में मैं कोई ना कोई नौकरी जरूर कर लूँगा, और नौकरी मिलने के बाद ही मैं पूजा से शादी करूँगा। इस गांव में रखाई क्या है, तुम तो सब जानते हो बेटा। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है इस गांव में। ऐसे में भला पूजा को तुम खुश कैसे रख पाओगे? बाबूजी, अगर इस गांव में कुछ नहीं रखा है तो मैं शहर जाऊंगा, वहां जाके नौकरी करूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। अपना कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू करूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे इरादे इतने बुलंद हैं तो जाओ,
मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। खुश रहो। अच्छा पूजा, तुम अपना और बाबूजी का ध्यान रखना। पूजा, अब तुम यहाँ से घर चले जाओ। नहीं दीपक, मैं तुम्हारे साथ स्टेशन तक चलूंगी। पूजा, क्या तुम मुझे खुद से दूर जाता देख पाओगी? और क्या मैं तुमसे दूर ज़्यादा जा पाऊंगा? दीपक, मान लो मेरी बात पूजा, मैं जल्दी कामयाब होकर वापस लौट आऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी। सुनो, मैं चलता हूँ। पूजा, क्या हुआ पिताजी? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। मेरा अंतिम समय आ गया बेटा। ऐसा मत बोलिए पिताजी, आपकी सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी पिताजी? बेटा, मेरे मरने के बाद तुम अपने मामा मामी के घर चले जाना बेटा। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पिताजी! आज से तुम्हारा दुख हमारा दुख। दीपक को कहीं से भी लाऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, रोना नहीं। रोएंगे तो अब वो जो तुम्हें रुलाया है। भैया, आप तो इतने हंसमुख हैं। तो इस जंगल में और उस तांत्रिक की कुटिया में क्या हुआ था आपके साथ? हंसमुख तो मैं आज भी हूं, पर अब इंसान नहीं। हाँ, काम तो अच्छा चल रहा था सब। अच्छा। हाँ, ठीक है ना। बॉस तो आते हैं। अरे छोड़ो ना बॉस का, क्या होता है? बॉस आगे बढ़। ये साले काम
गुड मॉर्निंग सर। हाँ। दीपिका कमिंग। जी सर। इस ऑफिस में किसी को तमीज है कि नहीं? क्या हुआ सर? बॉस के ऑफिस में आते हैं तो नॉक करके आया करो। सॉरी सर। कम इन। मैं आई कम इन सर? कम इन। इस ऑफिस में सब गधे भरे पड़े हैं। देखो अभी तक हरीश भी नहीं आया। आ जाएगा सर। आने दो उसको, आज उसकी हीरोपंती निकालता हूं। क्या सर, आप भी ना मुझे सबके सामने यूं ही डांट दिया। नहीं नहीं सोना, ऑफिस वाले हैं ना, और नहीं डांटूंगा तो ऑफिस वाले जान जाएंगे। बुरा मत मानना। अरे यार, हाँ बोल। हरीश, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ भाई, बॉस बहुत नाराज हैं। आज तुम्हारी आरती उतारने वाले हैं, जल्दी आओ। अरे यार, ये बॉस तो मेरे पीछे ही पड़ जाता है, क्या करूं? चलो आता हूं। आज तो आपकी खूबसूरती का राज ही कुछ अलग है। क्या बात है। जाओ जाओ, बॉस तुम्हारी आरती उतारने वाले हैं। मैं कमिंग सर? क्या कमिंग? अब तो अंदर आ ही गया है, आजा मेरी गोद में बैठ जा। आपकी गोदी में नहीं बैठ सकता सर, ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। कहाँ गए थे तुम? बॉस वो फाइल दिए थे ना जेरॉक्स करने के लिए, वहीं गया था। जेरॉक्स करने? फाइल तो यहाँ पे पड़ी है। बॉस मैं भूल से दूसरी फाइल लेकर चला गया था। इसको लेके जाइए और पूरा काम निपटा के लाइए, और तब तक आप घर नहीं जाएंगे जब तक काम पूरा नहीं होता। ओके बॉस, यू कैरी ऑन। हाय, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। कैसे? चुपचाप यहाँ से दफा होकर। देखिए आप हमें गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। सुंदर लड़की देखी नहीं, लाइन मारना शुरू कर दिया। जैसा आप समझ रही हो वैसा लड़का नहीं हूँ मैडम। अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। भैया एक कुल्हड़ वाली चाय देना। लाया मैम साहब, लाओ मुझे दो। भैया बहुत टाइम लग रहा ये है। लीजिए आपकी चाय मैम साहब। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ भी मेरा पीछा कर रहे हो ना? मैडम, पीछा तो मवाली लोग करते हैं, हम तो आपके आगे चलने वाले हैं। क्यों मजनू जी? ताकि तुम पर आने वाली हर मुसीबत को मैं झेल सकूं। सॉरी, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। छोटे मालिक, वो देखिए
हरीश नंदिनी मेम साहब को घूर रहा है। आइए 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 मालिक। नहीं, इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी बहन की तरफ आंख उठा सके, और तू उसे घूर रहा है। अच्छा, ये आपकी बहन है? मैं तो ऐसे प्यार से देख रहा। मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पे लाया ना, काट दूंगा। जी जी मालिक जी। छोटे मालिक बड़े मालिक का फोन। संभाल के ले जा। जी पिताजी, ठीक है, मैं फोटो लेकर आता हूं। ठीक है पिताजी, फोटो लेके पहुंच जाऊंगा। आज तेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पिताजी का फोन आया, लेकिन आइंदा तू सामने दिखाई भी दिया ना, काट दूंगा। किस्मत तो तेरी अच्छी है, वरना आज ही बताता कि हरीश क्या चीज है। छोटे मालिक बड़े मालिक ने बुलाया है। अरे जौनपुर में काम करने का कोई मतलब नहीं, पैसे अधिक माल। हाँ चल 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 चल। काओ रानी, कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? मुझे हाथ मत लगाओ। छोड़ो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ा है? क्या चिल्ला रही? छोड़ो मुझे। कौन बचाएगा तुझे? ये कौन है बे? लगता है इसका हीरो है। हाँ, मैं इसका हीरो तो हूँ, पर ये मेरी हीरोइन है ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा, तो उसका हीरो है ना? अब देखते हैं कि अपनी हीरोइन को कैसे बचाता है। हाँ, जा देख। आपने सही कहा था, आप ही मेरी रियल लाइफ हो। आराम से कर। सावित्री, नंदू के लिए जो मैंने लड़का देखा है मुझे बहुत पसंद है। ये देखो उसकी तस्वीर। लेकिन हमारे नंदू को ये लड़का पसंद है या नहीं, एक बार पूछ लेते तो। सावित्री, तुम होश में तो हो? मैं उसका बाप हूं और मुझे अच्छी तरीके से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। किसकी फोटो है माँ? बेटा, तेरे पापा तेरी शादी के लिए लड़का पसंद किए हैं। ये क्या पापा, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरे लिए लड़का देख लिया? पर मैं तो। नंदिनी, तुम होश में तो हो? तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा फैसला गलत है तो ये तुम्हारी भूल है। इस घर के लिए जो भी फैसला लेना है, इसका अधिकार सिर्फ भानु प्रताप को है। अबे वो अंधे, देख के चलाने को नहीं हो सकता?
अबे तू। हाँ मैं। अबे तेरे से तो मेरा पुराना हिस्सा बाकी है। आप पूरा कर लें हिसाब। पीछे हटो। हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहस नहीं करना चाहते। ये लो पैसे और कपड़े क्लीन करवा लेना। सुनो, हम भी आज जा रहे हैं अपनी शादी की बात पक्की करने अपने जिद्दी ससुर से। ये लो पैसे, तुम्हारी बेटी की शादी में काम आएंगे। हाँ हाँ, चल चल। हरीश, तुम यहाँ? यस। और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कीचड़ लग गया। कीचड़? एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ चल दी? अरे बाबा रुको ना, गीला कपड़ा लाती हूँ, उसी से साफ करती हूँ। मैं कुछ और समझा। उठो। पता नहीं कहाँ से लगा लेती हूँ। हाँ? ये कौन है? ये मेरे पापा हैं, और कौन होगा? अरे बाप रे, ये जो कीचड़ उड़ा हुआ है ना, हाँ? इन्हीं की गाड़ी से उड़ा है, और मैंने गुस्से में इन्हें पता नहीं क्या भला बुरा कह दिया है। हे भगवान, अब क्या होगा? होगा जो होगा देखा जाएगा। प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है, जाओ अब। रुको। क्या हुआ पिताजी? अभी तो नंदिनी का रिश्ता पक्का कर नहीं जा रहे थे। फिर कभी चलेंगे, अभी काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है, मन नहीं कर रहा। इस तरह लौट कर जाना अशुभ होता है। जिस बात को करने के लिए अगर हमारा मन नहीं करता, वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है पिताजी, हम घर चलते हैं। चलो, लड़की वालों से मैं बात कर लूंगा। चल बे, रिवर्स ले, घर चल रहा। रामू, गेट खोलो। रामू। जी मालिक। जी मालिक। यहाँ पर ये कीचड़ कैसे? कौन आया था? मालिक, वो छोटे मैन साहब का दोस्त आया था। नंदू, नंदू। कौन आया था? वो हरीश आया था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते और वो आपसे मेरा रिश्ता मांगने आया था। दूसरी बार उस लड़की का नाम अपनी जुबान पे लाया ना, जिस पैर से वो आया था उसी पैर को काट के दरिया किनारे फेंक दूंगा, समझी? हम जहाँ चाहते हैं तुम्हारी शादी वहीं पर होगी, और दोबारा उस लड़के से मिलने की कोशिश की तो वो दिन तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। चुप हो जा।
जय बाबा फकीरनाथ, जय बाबा फकीरनाथ। मुझे दो और आत्माओं की खुशबू आ रही है। मुझे लगता है दो और आत्मा है, मुझे जल्दी ही मिल जाएगी। हाय जुड। हेलो हरीश, मैं घर छोड़ के हमेशा के लिए आ रही हूँ तुम्हारे पास। नंदिनी क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? तुम मुझे वहीं मिलो जहाँ मिलते हैं। रुको 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 रुको। मैं नहीं जानती। अच्छा मैं आता हूँ। और फिर 108 आत्माएं मेरे वश में होगी। भाई, इन सब 108 आत्माओं को अपने वश में करके अपनी सिद्धि से इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। जय बाबा फकीरनाथ। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। चलो। कहाँ? जहाँ तुम चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे पर जाएंगे कहाँ, ये तो बताओ। मुझे नहीं पता, जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक काम करते हैं, वहाँ चलो जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई आता जाता ना हो। देखो 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 नंदू, रात बहुत हो गई है, अपने पास समय है अभी। टाइम तो मेरे पास नहीं है हरीश। मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर चुके हैं, इसलिए मुझे घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। नंदू, तुम्हें घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रहे हो हरीश? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अच्छा ओके 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 मेरी जान, लव यू लव यू। आत्माओं को अपने वश में करके मेरे पास 108 आत्माएं हो जाएगी और मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। जय बाबा फकीरनाथ। जय बाबा फकीरनाथ चामुंडाय नमः। जय चामुंडाय नमः। जय चामुंडाय नमः।
हरीश भैया, आपकी और नंदू भाभी की कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। समय की शायद यही मर्जी थी। चलो यहाँ से बाहर चलें। बाहर निकलकर सारी मुश्किलों का मार्ग बाहर देखेंगे। आओ। भैया, ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये मेरा घर है बहन। मेरे मरने से पहले मैं यहीं रहता था, लेकिन अब कितना वीराना हो गया है। एक काम करो, तुम यहीं थोड़ी देर विश्राम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे मामा मामी के घर छोड़ दूंगा। नहीं भैया, मैं अपने मामा के यहाँ नहीं जाऊंगी। मेरी वजह से मेरे मामा को कितना भला बुरा सुनने को मिलता है। चलो ठीक है, आज से तुम यहीं रहो। ये घर तुम्हारा हुआ। ठीक है भैया, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी इसको साफ सुथरा कर देती हूँ। ठहरो बहन, ये देखो। खुश? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पैसे खा के भाग जाएगा? यही तो बात है। मैं माफ नहीं करता, सजा देता हूं। ए! छोटे मालिक, छोटे मालिक। क्या है? वो मालिक, क्या हुआ? पूजा मिल गई मालिक। कहाँ है पूजा? कहाँ है पूजा? वो मालिक जिसे हम पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं, वो तो अपने ही घर पर है। अब उससे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। जाओ, उसे घसीटते हुए उसे यहां लेके आओ। उसकी इज्जत उस बंद कमरे में नहीं, सरेआम सबके सामने नीलाम करूंगा। जाओ, चल निकल ले। यही तो है वो। काकी, आपको पता है मेरी सास के जुल्म तो बढ़ती जा रहे हैं। हाँ? क्या कह रही हो तुम? अरे सच कह रही हूँ काकी, जीना हराम कर दिया है मेरा। देख, तेरी सास आ गई। उनको कुछ भी बताना मत। मैं कहाँ किसी से कुछ कहती हूँ। यही मेरी बात गांव में फैलाएगी। कैसे हो काकी? क्या कह रही थी मेरी बहू? कुछ नहीं, वही सास बहू की कहानी। अच्छा, अब दिखाता हूँ, रुको। काकी, गांव वालों से जाके कह दो, आज के बाद जो भी अपनी बहू को सताएगा उसे भूत उठा ले जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैंने कुछ नहीं बोला। सारे गांव को आज ही कह दो, जो अपनी बहू को सताएगा उसे भूत उठा ले जाएगा। मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम लोग? काकी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। नहीं, कोई तो मेरे कान में आके बार बार कह रहा है कि इस गांव में जो अपने बहू को परेशान करेगा उसे भूत उठा के लेके जाएगा। तुम ये क्या कह रही हो काकी? मजाक मत करो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई मेरे कान में आके बार बार कुछ कह रहा है। गांव में सबको बताते। चलो 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 चलो, अरे चलो ना, चलो चलो, आओ चलो, पूरे गांव को बताते हैं। चल चल, अंदर है वो। डर लग रहा है, तू चलना। चल।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हम आपको लेने आए हैं। अब आप शराफत से चलती है या हमें उठाना पड़ेगा? हम खुद चलते हैं। चल वाली, चल। तूने मेरे सर से जो खून निकाला है, उस एक एक बूंद का हिसाब लूंगा। पूजा। भैया देखो ना, इस गांव में चारों तरफ कितनी गंदगी है। अरे बहन, मैंने जानता हूँ, ये इनकी पुरानी आदत है। क्या ये सुधर नहीं सकते? सुधर सकते हैं, मगर तरकीब करनी पड़ेगी। वो सामने देखो, वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? चल के देखते हैं। रिंकी के पापा कुछ नहीं सुझाता। आदमी था रिंकी के पापा, कुछ नहीं सुझाता। अरे मोरे माई, सुनी हो गई कराई। मैं किसी भी औरत की आंख में आंसू नहीं देख सकता। अब क्या करोगे तुम? मैं इसे कुछ पल की खुशियां तो दे ही सकता हूँ ना। देखो मैं क्या करता हूँ। पागल हो तुम? उसका पति मरा है और तुम उसको खुशी देना चाहते हो?
अरे भैया कहाँ गए? क्यों रो रही हो रेनू की माँ, क्या बात है? पति के लिए रो रही थी और पति जब खड़ा हुआ तो भाग गई। इसे कहते हैं मुर्दा बड़ा मस्त है। मैं गांव वालों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा। तांत्रिक बाबा मुझे कैद कर ले उससे पहले तुम्हें और दीपक को मैं मिलाऊंगा। अपना मन मत छुटा करो बहन, मैं हूं ना। मुझे तुम्हारी भी फिक्र होती है हरीश भैया। कहीं वो तांत्रिक बाबा आ गया तो फिर क्या होगा? जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल मुझे तुम्हारे और दीपक के बारे में सोचना है। लेकिन दीपक है किस शहर में? मिल गया। ये फाइल पूजा कहाँ हो तुम? क्या हुआ दीपक, बहुत परेशान लग रहे हो आप। नहीं यार, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, मुझे तो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। तुमको मैं कॉल करता हूँ। फोन जरूर करना। आई एम वेटिंग। क्लास कैसे खाली हो गई? अभी तो भरा था। शायद मैंने ग्लास अभी भरा ही नहीं। खाली हो गया? नहीं, शायद भरा ही नहीं मैंने। मैसेज? अरे वापस खाली हुआ? अभी तो भरा था मैंने। खाली हो गया? अरे क्या धर्मेंद्र जी, पीने तो दो। चलो बेटा। अरे बॉटल भी खाली हो गई? बॉटल कैसे खाली हो गई? कौन है? कौन है यहाँ?
कौन है यहाँ? सामने आओ, कौन है? मैं भी पूछ रहा हूँ, कौन है यहाँ? कौन है तुम? कौन है? कहाँ गए तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ हरीश। कौन हरीश? हरीश तो मेरा नाम है। मैं भूत हूँ। पता नहीं ये भूत मेरा पीछा कब छोड़ेगा। दीपक, मैं आपको कब से फोन करे जा रही हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पता नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम आओ। अरे रुको रुको रुको, रेनू तुम वहां मत बैठो, तुम यहाँ बैठो। क्यों, यहाँ पे क्या हो गया? तुम नहीं समझोगे रेनू, तुम उठो, यहाँ बैठो। अरे दीपक, बैठने दो ना यार। मैं कोई तुम्हारे सा इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और इसको भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठना, तो बैठने दे। दीपक, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। रेनू, मुझे वो जगह ठीक नहीं लग रही। तुम यहाँ आके बैठो, आओ। उफ़ो। रुको रुको रुको। क्या है? रेनू, तुम वहां मत बैठो, मुझे वो जगह अच्छी नहीं लग रही। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो। रुको 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 रुको। तुम यहाँ मत बैठो। तुम है ना, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आके बैठो, यहाँ। दीपक, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। रेनू, तुम मेरी बात समझो, तुम यहाँ आके बैठो, यहाँ आ जाओ। आज तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छे काम पे जाने से पहले भूत ने मेरा रास्ता काट दिया। मैं भी चलूंगा साथ में। तुम्हारा वहां क्या काम? तुम भूत हो, मेरा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम चाहते क्या हो? पूजा, मैं तुम्हें और पूजा को मिलाना चाहता हूँ। पूजा? तुम पूजा को कैसे जानते हो? मैं पूजा का भाई हूँ। भाई? हाँ। वो भी भूत? जहां तक मैं जानता हूँ, पूजा का कोई भाई नहीं था। तुमने कहीं मेरी पूजा के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? इस समय पूजा को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। क्यों? क्या हुआ? मेरे साथ चलो तो मैं रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। आओ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। चलो।
पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं सब जानता हूँ, मुझे भूत भैया ने सब बता दिया। भूत भैया? हाँ, उनका नाम तो हरीश भैया है। अब मैं आ गया हूँ ना पूजा, तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। तुमने बहुत दुख सहा है, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। हरीश भैया, मेरे अपनों ने तो मुझे बेगाना कर दिया है, पर आप पराए होकर भी आपने एक भाई का फर्ज निभाया है। कोई बात नहीं, आप लोग बैठ करके बातें कीजिए, मैं अपना गांव घूम के आता हूँ। जय बाबा फकीरनाथ। अरे कुछ पता है क्या है? पूरे गांव का माहौल बदल रहा है, लोग डरे हुए हैं। अब तो अपने बहुओं को कोई कुछ नहीं कहता। हाँ सच यार, अब तो गांव की भाभियों को भी छेड़ने से डर लगा। हाँ, अब तो भूत की डर से छोटे मालिक भी नहीं आते। हाँ यार, हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? सही बात है यार, पता नहीं चलता। अरे देखो, बाबा आ गए। बाबा, ये गांव आखिर इतना साफ सुथरा कैसे? जरूर कुछ है। अब तो बस बाबा का सहारा है। अब तो चीलों वाले बाबा गांव में आ गए हैं, इन भूतों पर वही लगाम लगा सकते। हाँ, जय बाबा फकीरनाथ। चलो बाबा के पास। हाँ चलो चलो। आखिर ये मड़कैया कैसे क्या गिरा? जय बाबा फकीरनाथ। बाबा फकीरनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तपस्या पे कोई पानी नहीं फेर सकता। 20 साल से मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर सका। फिर इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि मेरी साधना में विघ्न डाले? मैं कब से इस समय का इंतजार कर रहा था। बाबा, बाबा, अब इस गांव को आप ही बचा सकते हैं। क्या हो गया है इस गांव को? हाँ बाबा, पूरे गांव पर भूतों ने कब्जा कर रखा है और गांव के सभी लोग डरे हुए हैं। आखिर कब से हो रहा है सब? कुछ ही समय से बाबा। हाँ बाबा। मैं देख लूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। अच्छा बाबा। जय बाबा फकीरनाथ। कहाँ है तुम्हारा लाडला? पता नहीं उसे क्या हुआ है, वो तो अपने कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत का साया है उस पर। बकवास बंद करो। इंसान अपने डर को छुपाने के लिए हमेशा भूत प्रेत का नाम लेते हैं। भानु प्रताप की औलाद, वो भी डरी हुई? शर्म की बात है। क्या हुआ उसे? वो तो कुछ बताता ही नहीं है, इसलिए मैंने चिलम बाबा को बुलाया है। तुम आजकल के जमाने में बाबा पर विश्वास करती हो? क्या करूं, मैं एक माँ हूँ। अपने बेटे के लिए जो हो सकता है वो मैं करूंगी। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। जय बाबा फकीरनाथ। प्रणाम चिलम बाबा। सुखी रहो देवी। मैं सब जानता हूँ। जी चिलम बाबा। आपका बेटा कहाँ है?
जी वो अपने कमरे में है। जय बाबा फकीरनाथ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। जाओ। शांत हो जाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं। जय बाबा फकीरनाथ। चिंता की कोई बात नहीं देवी। जिस आत्मा ने उसे परेशान किया है उसे मैं सबक सिखा के रहूंगा। जी बाबा। ये कौन है? ये मेरी बेटी है नंदिनी। अब कहाँ है? वो भाग गई। भाग गई या फिर मर गए? वाह वाह, लगता है लोग सुधरेंगे नहीं। कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अरे ये पत्तल कहाँ से आ गए? किसने फेंका होगा? ये इतना सारा कचरा कौन फैलाया? मेरे घर पे भी कचरा फैल गया। अरे पता है हमारे घर के सामने भी ऐसा ही हो गया है। अरे मेरा भी घर गंदा कर दिया। मेरे घर के सामने भी गंदा किया है। अरे हाँ, मेरे घर पे भी गंदा कर दिया। मेरे घर पे किसी को बुलाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? अरे काकी को बुलाते हैं ना। अरे काकी आएंगे तभी। अरे हमारे घर के काकी को बुलाया जाए। काकी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? ये हाल तो गांव के हर घर का है। मुझे लगता है भूत भैया ये सबको सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। भूत भैया, भूत भैया, भूत भैया। अगर इस गांव को साफ रखना है तो आप सबको मिलकर ये गंदगी हटानी पड़ेगी। अगर गांव साफ रहेगा तो आप सब स्वस्थ रहेंगे। हम सबको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। रुको, मैं कचरे का डब्बा लेके आती हूँ। इसमें डालो सब कचरा। ठीक है, मैं वो वाला उठा लेती हूँ। दीदी आप वहाँ से उठा लो। हाँ हाँ, ये भी है, वहाँ भी गंदा है, वो भी उठाना होगा। चलो चलो सब साफ करते हैं। जय बाबा फकीरनाथ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 भैया, हाँ आपने तो इस गांव का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। हाँ, देखिए ना,
चारों तरफ कितनी ज्यादा साफ सफाई है। मैं अपने गांव वालों को सुधरता हुआ देखकर बहुत खुश हूँ। अब आप आ गए ना भैया, सब कुछ इस गांव में अच्छा होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय देवी चामुंडे, जय भूतार्थहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। जय बाबा फकीरनाथ, उसे प्रकट कर, प्रकट कर। कुछ हो रहा है मुझे, मेरा शरीर जैसे जकड़ा जा रहा है। प्रकट कर। क्या हो रहा है भैया आपको? लगता है मुझे कोई खींच रहा है। काकी को बताना पड़ेगा। आखिर तुझे मैंने बुला ही लिया। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। संघर्ष है वजूद का, संग्राम को तैयार हो। आग सा बढ़ा कदम, अब ना तेरी हार हो। संघर्ष है वजूद का, संग्राम को तैयार हो। आग सा बढ़ा कदम, अब ना तेरी हार हो। जय हो जय हो जय हो जनगणमन जय हो, भारत भाग्य विधाता जनगणमन जय हो। जय हो जय हो जय हो जनगणमन जय हो, भारत भाग्य विधाता जनगणमन जय हो। मुट्ठी में तेरी नाद हो और ताल का प्रहार हो। अंजूरी भर हौसले से दुष्चक्र का संहार हो। मुट्ठी में तेरी नाद हो और ताल का प्रहार हो। अंजूरी भर हौसले दुष्चक्र का संहार हो। जय हो जय हो जय हो जनगणमन जय हो, भारत भाग्य विधाता जनगणमन जय हो। जय हो जय हो जय हो जनगणमन जय हो, भारत भाग्य विधाता जनगणमन जय हो। अंधेरा जो अखंड तो हुंकार भी प्रचंड हो। तूफान वेग से बढ़ो कि चूर सब घमंड हो। अंधेरा जो अखंड तो हुंकार भी प्रचंड हो। तूफान वेग से बढ़ो कि चूर सब घमंड हो। जय हो जय हो जय हो जनगणमन जय हो, भारत भाग्य विधाता जनगणमन जय हो। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। गुरु बाबा, हमें इस तरह से तड़पा कर आपको क्या हासिल होगा? मैंने भूल से भी आपका कुछ बिगाड़ा है तो माफ कर दीजिए।
चुप कर दोस्त आत्मा। तुझ जैसी आत्माओं को कट करने के लिए ही मैंने सिद्ध प्राप्त की है। बाबा, इसने तो सिर्फ प्यार किया है, और प्यार करना तो कोई गुनाह नहीं होता। इसने तो हम गांव वालों को जीवन मंत्र सिखाया है, कैसे अपनों का ख्याल रखे, कैसे इस गांव को स्वच्छ रखे जिससे हम स्वस्थ रहे। बाबा, इसने हमें बताया कि प्यार की ताकत क्या होती है। अगर कोई किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो इंसानी नहीं, ऐसी आत्मा भी साथ देती है। ये तू कह रहा है? नंदू, तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कैद करने की? क्यों? तू अपने बेटी को मारने की हिम्मत कर सकता है, तो क्या मैं उसे कैद नहीं कर सकता? पिताजी, आपने मेरी जान ली। मैं नहीं मान सकती। आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, मैं क्या कर रहा है? मैं बताता हूं। जय बाबा फकीरनाथ। जब माथे पर तिलक की जगह कलंक लग जाए तो उसे मिटा देना ही बेहतर होता है। जैसे आप कहे पिताजी। बस इतना ख्याल रखना, मौत एक पल में आए, उससे ज्यादा दर्द ना हो। आखिर है तो हमारी औलाद ही। जैसे आप कहे पिताजी। मैंने तो पिता और भाई को हमेशा आशीर्वाद देते हुए सुना है। एक पिता अपनी बच्ची का अच्छा भविष्य चुनता है, और आपने तो मुझे मौत दे दी। आपने तो मुझे मौत दे दी पिताजी। ये दोनों तो पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुके हैं, अब इन्हें जाने दो बाबा। आप तो ज्ञानी हैं बाबा, सब कुछ जानते हैं। हमारा प्यार अधूरा रह गया। अरे प्यार तो क्या, हमारी जिंदगी अधूरी रह गई। इन्हें आजाद कर दो बाबा, इन्हें जाने दो। छोड़ दो बाबा, छोड़ दो। हाँ बाबा, छोड़ दो उसे। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। आपसे एक और प्रार्थना है बाबा। जिस तरह हमारे अपनों ने अपनी झूठी आन बान शान के लिए, ठीक उसी तरह आपके पास कैद न जाने ऐसी कितनी आत्माएं हैं जिनके अपनों ने अपने स्वार्थ के लिए उनकी जान ले ली। इन सबको आज़ाद कर दीजिए। इन सब का फैसला भगवान करेंगे।